कि फकीरों की सोहबत में बैठकर मैंने आराम पाया है। कि जेड़ा आराम मैं पैसे नाल ही खरीद सकदा, जेड़ा आराम मैं किसी होर चीज़ नाल नहीं खरीद सकदा, वो आराम कित्थे मिलता है? फकीरों की सोहबत में बैठकर मैंने आराम पाया है। जरा हम ध्यान देने वाली गल है कि अगर जीवन च सुकून चाहिए है, जीवन च शांति चाहिए है, खुशी चाहिए है, तो ये खुशी वाकई तुसी किते बाहरों नहीं खरीद सकते, शोरूमां चों नहीं मिल सकती। अगर जीवन च शांति सुकून खुशी चाहिए तो वो वास्ते फकीरां दे कोल, संतां गुरुआं रहबरां दे कोल जाना ही पैना है, सतसंग नाल जुड़ना ही पैना है, उन्हां दी सोहबत नाल जुड़ना ही पैना है। उत्थे पहुंच गई तो इंसान नूं आराम मिलता है, सुकून मिलता है। ताही तो अमीर खुसरो बहुत अमीर सी, पर जो पहली बार हजरत निजामुद्दीन औलिया दे कोल गए, उन्होंने दर्शन किए तो इन्ना सुकून मिलिया, शांति मिली, आराम मिलिया कि अमीर खुसरो का अपना कहना है कि मैं हर जगह जाके देख लिया, पर जो मैनू इस फकीर को मिलिया, ये मुर्शद के को मिलिया, वो किसी दर तो मिलिया ही नहीं। इसलिए अगर आराम चाहिए है तो सानू चल के उन्होंने फकीरां तक पहुंचना पैना है, जिन्होंने अपनी सुरती नू, अपनी तार नू अपने उस मालिक नाल जोड़िया है। इसलिए फकीरों की सोहबत में बैठकर मैंने आराम पाया है। जो नहीं मिला मुझको किताबों में, वो आत्म ज्ञान पाया है। कि जेड़ा किताबां जो नहीं मिलता, वो आत्म ज्ञान, वो अंदर दी झलक, वो अंदर दी समझ भी इंसान नू कित्थे मिलती है? फकीरां दे कोल बैठ के, मुर्शद दे कोल बैठ के। इसलिए दसिया है कि जो नहीं मिला किताबों में, वो आत्म ज्ञान पाया है। भटक रहा था मैं दुखों की जमीन पर, अब खुशियों का आसमान पाया है। जो नहीं मिला मुझे मंदिरों मस्जिदों में, वो भगवान पाया है। कि अगर भगवान नू भी पाना है, ओदियां रहमतां नू भी पाना है, तो फिर फकीरां दी सोहबत च जाके इंसान वो भगवान तक, वो परमात्मा तक, वो प्रभु तक भी पहुंच जाता है। और जे इंसान दुखों की जमीन पर भटक रहा है, जीवन च परेशानियां ही परेशानियां है, तकलीफां ही तकलीफां है, दुख ही दुख है, और इंसान चाहता है मैं खुशियां के आसमान तक पहुंचा, तो फकीर ही कहते ना नीचों ऊंच करे मेरा मुर्शद है, ये उसकी वडियाई हो। ये सुल्तान वाहू का कलाम है। और श्री गुरु रविदास जी भी कहते हैं कि ऐसी लाल तुदबिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। इसलिए गुरु रहबर सानू किस आसमान तक लेके जाते हैं कि भटक रहा था मैं दुखों की जमीन पर, खुशियों का आसमान पाया है। क्योंकि गुरु रहबर आंदे ही सानू दुखा तकलीफा परेशानियां चो कढ़ के खुशियां दे आकाश तक ले जाने वास्ते है। जिदा तुहानू पता ही है कि 8 नवंबर आ रही है। 8 नवंबर पता है ना, बहुत खास दिन है। की दिन है? क्योंकि उस दिन श्री गुरु नानक देव जी का महान पवित्र प्रगट दिवस है। इसलिए तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ श्री गुरु नानक देव जी के महान पवित्र प्रगट दिवस ਦੀਆਂ भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और खुशियों का आसमान पाया है। इत्थे असी श्री गुरु नानक देव जी के जीवन की ही, क्योंकि उन्होंने पवित्र जन्म दिहाड़ा है, पवित्र प्रगट दिवस है, इसलिए दसना चाहांगे कि जदों श्री गुरु नानक देव जी की पैदाइश हुई सी, उन्होंने जन्म लिया, तो सारे बच्चे जिथे ना जन्म के नाल ही रोंदे है, चिल्लांदे है। उथे जदों श्री गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया, वो रोए नहीं, बल्कि उन्होंने चेहरे ते एक स्माइल सी, एक खुशी सी, एक मुस्कुराहट सी। और माता पिता हैरान रह गए, क्योंकि जिथे सारी दुनिया के बच्चे जो जन्म लेंदे हैं, रोंदे है, तो ये बच्चा कैसा है? इस हस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और जिथों जिदा समझ लो कि लखा लोग जो करते हैं ना, जो कोई एक ऐसा होवे वो तो उल्ट, तो दुनिया परेशान हो जाती है। की हो गया? ये की है? ये बच्चा नॉर्मल है कि नहीं? माता पिता नूं, मैं तो कालू जी नूं फिक्र हुई, तो कहते फिर उन्होंने ना एक ज्योतिषी नूं बुलाया कि महाराज देखो आके, देखो आके बच्चा जन्म के नाल ही मुस्कुरा रहा है, हस रहा है, ये तो रोया ही नहीं, जरा देखो सब ठीक तो है कि नहीं। तो जदों ज्योतिषी ने आके श्री गुरु नानक देव जी के चेहरे नूं देखिया, उन्होंने मुस्कुराहट नूं देखिया, तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है,
ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਕਦੀ ਰੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ, ਗਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਰਝਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਇਆ ਇਮਰਸਨ, जरा गौर करना, इमर्सन बहुत बड़े विचारक हुए हैं। उन्होंने एक जगह एक लाइन लिखी है कि अच्छों के पास बैठने से तुम्हारा गम आधा, यानी तुम्हारा दुख आधा और खुशी दुगनी हो जाती है। कहते अगर अच्छे साथी कोल बैठोगे, अच्छे इंसान दे कोल बैठोगे तो तुहाडे गम अद्धे और खुशी दुगनी हो जाएगी। हुण जरा गौर करना, तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो इमर्सन का वचन पढ़िया तो उस वेले उन्होंने की जवाब दिता कि अच्छे लोगों के पास बैठने से दुख आधा और खुशी दुगनी हो जाती है, लेकिन कामिल गुरु के पास बैठने से दुख खत्म और खुशी 100 गुना ज्यादा हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिता, वो कहते अच्छे लोगों को बैठना ना, सच्ची गल है कि अच्छियां को बैठांगे तो उन्होंने गल करके बंदे का दुख जिहड़ा है वो अद्धा रह जाता है और जी खुशी है वो दुगनी हो जाती है। क्योंकि अच्छा इंसान गल्लां ही इदां दियां करेगा, मिलेगा इदां कि उसकी गल सुन के उहदे नाल गल करके बंदे लगेगा मेरा दुख, मेरा दिल हल्का हो गया, तो इदां दी पॉजिटिव गल करेगा, इदां दी अच्छी गल करेगा कि बंदे की खुशी जिहड़ी है वो दुगनी हो जाएगी। पर स्वामी विवेकानंद जी ने टॉप का जवाब दे दिता, वो कहते गुरु दे कोल बैठण ना, सच्चे संतां दे कोल बैठण ना दुख खत्म और खुशी कई हजार गुना बढ़ जाती है। इसलिए कहते जे दुख नूं खत्म करना है और खुशी नूं कई हजार गुना बढ़ाना है तो फिर कामिल गुरु, कामिल मुर्शद, कामिल संतां दी सोबत विच जरूर जाके बैठो। क्योंकि संतां दे कोल बैठण ना की हुंदा है, सच्चे मुर्शद दे कोल जाण ना की हुंदा है। जरा एक सवाल का जवाब देना कि अमेरिका की खोज किहने कीती सी? पता किसे नूं? अमेरिका की खोज किहने कीती सी? कहंदे कोलंबस ने। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्हें अमेरिका की खोज की सी। तुरिया तो भारत की खोज करन सी, पहुँच गया अमेरिका। तो लिखत में आता है कि कोलंबस ने एक नवी दुनिया की, नवे देश की, अमेरिका की खोज की जो सुपर पावर। जरा समझना सारिया ने। कहते स्पेन तो यात्रा शुरू की सी, 3 जहाज लैके कोलंबस गया सी, अमेरिका की खोज की, फिर पता लगा एक नवी दुनिया भी है, एक नवा देश भी है जिन्हों अज लोग कहते सुपर पावर। हुण तुसीं कहना सत्संग में कोलंबस की गल मालिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक कोलंबस यात्रा ते नहीं निकलिया सी, किसी नूं पता नहीं सी कोई होर दुनिया भी, कोई होर देश भी है। पर जो कोलंबस यात्रा ते निकलिया 3 जहाज लैके, तो फिर तलाश करता 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 जो अमेरिका पहुंचया, खोज हुई तो फिर लोगों को पता लगा होर दुनिया भी है, होर देश भी है।
फिर यकीन आया उन्होंने है कुछ। तो असीं इत्थे तुहानूं भी कहांगे कि अज बंदा भी ना अपनी आही दुनिया देख रहा है, दुखों की दुनिया, परेशानियां की दुनिया, कमज़ोरी की दुनिया, कि बंदा कमज़ोर हुंदा है, बंदे दे जीवन च दुख ही दुख हुंदे है, बंदे दे जीवन च परेशानियां ही परेशानियां हुंदियां है, क्योंकि बंदा अपनी उही दुनिया नूं देखदा जिथे वो रहिंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण जे कोई गरीबी दे विच रह रहा, उन्हें कहना जीवन च गरीबी गरीबी है भाई, चंगा खाण नूं है नहीं, चंगा पाण नूं है नहीं, क्योंकि जो उहदे चारों तरफ दुनिया है, वातावरण है, उन्हें उहदे हिसाब नाल ही गल करनी है कि दुख ही दुख है दुनिया ते, खुशी है नहीं, कामयाबी है नहीं, आनंद है नहीं, कुछ भी है नहीं, क्योंकि देख ही हो रहा है। हुण कहंदे जिस तरह कोलंबस जब तक स्पेन दे विच ही सी, यूरोप च ही सी, उसले तक यूरोप ही सी, पर जदों उन्हें अमेरिका की खोज की, पता लगे कि नवा देश है, नवी दुनिया है। असीं भी तुहानूं यही गल कहांगे कि गुरु की करदा है कि जदों तुहाडा मन रूपी कोलंबस जिहड़ा कि यही बन के बैठा है कि जो मैं जिंदगी जी रहा यही जिंदगी है, यही दुख है, यही परेशानियां है, किते कामयाबी नहीं है, किते सफलता नहीं है, वो अपनी इसी नाकामी की दुनिया में जी रहा है। पर जदों गुरु का साथ मिलता है तो गुरु उन्हें उस आत्मा तक लेके जाता है कि देख एक होर देश भी है, एक होर दुनिया भी है, जेड़ी रहमत की दुनिया है, खुशियां की दुनिया है, बरकत की दुनिया है, जिथे कोई कमी नहीं है, जेड़ी सुपर पावर की दुनिया है। इसलिए अपने मन रूपी कोलंबस नूं भी ना यात्रा ते भेजो। जो 3 जहाज लैके गया सी, इत्थे बंदे अंदर भी 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों लैके खोज में जाओ और अंदर ही तुहाडे सुपर पावर, एक नवी दुनिया तुहाडा इंतजार कर रही है, जिन्हों आप कह सकते कामयाबी की दुनिया, सफलता की दुनिया, वो मालिक की रहमत की दुनिया। पर वो उदों तक नहीं मिलनी जब तक खोज नहीं करांगे। जिद्दां ही दसी दा ना कबीर साहब ने कहा, जिन खोजा तिन पाया। कोलंबस ने अमेरिका नूं खोजिया तो पता लगा एक होर देश है, एक होर दुनिया है, नहीं तो सारे उत्थे गए सी, आही है बस। अज बंदा भी बाहरों देख रहा है, अपने जीवन नूं देख रहा है कि आही सब कुछ है, दुख ही है, परेशानियां ही है, पर असीं कहांगे एक होर दुनिया भी है, आनंद की दुनिया, खुशी की दुनिया, ताकत की दुनिया, शक्ति की दुनिया। और वो दुनिया केड़ी है जिहदे बारे श्री गुरु रविदास जी ने भी कहा कि बेगमपुरा शहर का नाम, एक वो भी दुनिया है जिथे कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जिथे आनंद ही आनंद है। और साडी पूरी कोशिश है कि तुहाडी बाह फड़ के तुहानूं इह दुखों की दुनिया तो खुशी की दुनिया तक ले जाइए, वो आनंद की दुनिया तक ले जाइए, ताकि जिदा इतिहास के नाम होया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तुसीं भी कह सको वो कोलंबस ने तो बाहरला देश ही खोजिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1000 गुणा ज़्यादा मैं चंगा आ, क्योंकि उन्हें अमेरिका खोजिया तो मैं अपने मिट्टी के वजूद अंदर अपने रब नूं खोज लिया, ये दुनिया नूं बनाने वाले नूं खोज लिया, वो परम शक्तिशाली परमात्मा नूं खोज लिया, जिसने हर चीज़। हुण खोजना कि नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने खोजोगे ना फिर कहांगे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, वो बहुत जन्म हो गया अपने सच्चे देश तो भटकिया नूं, दूर बैठिया नूं। हुण कुछ ऐसा कर लो, हुण खोज कर लो, पकड़ लो कामिल मुर्शद की बांह, पकड़ लो कामिल मुर्शद का हथ, जिहड़ा तुहानूं तुहाडे अंदर वो देश तक ले जावे जिथे खुशी, आनंद, रहमत ही रहमत है, जिथे कोई कमजोरी नहीं है, जिथे कोई निराशा नहीं है, जिथे बस शक्ति शक्ति है। क्योंकि असली सुपर पावर तो तुहाडे कह दिओ अंदर है, परमात्मा अंदर है कि नहीं? किहड़ा किहड़ा मानता है कि मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर अल्लाह वाहिगुरू मेरे अंदर है? सारे मानते हो ना? तो हुण सब तो बड़ी शक्ति तुहाडे अंदर है। तो मजा आ जावे अगर जुक्ति लैके मेहनत करके असीं अपने अंदरली शक्ति नूं जान लईए, अपने अंदरली शक्ति नूं पहचान लईए और फिर कह दईए कि मैं भी खोजिया और अपनी मंजिल नूं पा लिया, अपने मुकाम नूं पा लिया। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए गल प्यार दी है, गल विश्वास दी है, ये गल तलाश दी है कि जब तक साडे अंदर भावना नहीं उठेगी, तलाश नहीं करांगे, उदों तक मंजिल भी सानू कह दिओ नहीं मिलेगी। इसलिए सब तो पहली चीज कामिल मुर्शद का साथ और फिर उस देश की तलाश जिस देश दे विच कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जिथे शक्ति ही शक्ति है, जिथे ताकत ही ताकत है, जिथे एनर्जी ही एनर्जी है। समझते हो कि नहीं?
अगर अपनी गल करिए ना, अज तो बंदा कहता बहुत एक समा सी जो सवेर तो लैके शाम तक बैठना ही, कहना थकावट हो गई। अज 10-12 साल पहलों की गल कर रहे हैं, कहना थकावट हो गई, थक हो गया। पर हुण जिद्दां जिद्दां असीं अगे तो अगे मेहनत कर रहे हैं, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ध्यान या होर अंदर उतरी जाते हैं, उदा उदा पता लगता कि एनर्जी इन्नी वधी जाती है, हुण चाहे 24 घंटे बैठे रहिए कोई थकावट हुंदी नहीं है। वो देश ही अंदर इदां दा है, क्योंकि जिद्दां कहंदे ना कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। कि वो परमात्मा का तेज की है, वो आनंद की है, वो नूर की है, वो शब्दां च नहीं आंदा। बस इंसान जिहड़ा उस आनंद नूं देखदा है ना, वही समझ सकता है कि वाकई वो शक्ति किहड़ी अंदर काम कर रही है। इसलिए परमात्मा ना वो आप कदी थकदा है, ना आप कदी थकदा है। देखो सारा संसार चल रहा कि नहीं, तो जिहड़ा जिद्दां जिद्दां उहदे नेड़े पहुंचदा है, उहदी थकावट भी दूर होंदी चली जाती है, उहदे अंदर भी एक नवी एनर्जी, नवी शक्ति आंदी चली जाती है। सो दसना की चाहते हैं कि तुहाडे अंदर वो शक्ति काम कर रही है जो कदी थकदी नहीं है, जो कदी थकदी नहीं है, कदी अकदी नहीं है, कदी निराश नहीं हुंदी, वो हर वेले अपना काम कर रही है। बस जरूरत है कि असीं उस शक्ति नाल जुड़िए, उस शक्ति ते विश्वास करिए। क्योंकि जदों असीं अपने मालिक ते विश्वास करना शुरू कर दिंदे हैं ना कि वाकई मेरे अंदर वो शक्ति है और मैनूं विश्वास है उस शक्ति ते, तो फिर शक्ति अपना काम, अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिंदी है। ये गल याद रखना। इसीलिए तो एक दिन पार्वती ने शिव जी नूं सवाल किया महादेव नूं कि हे महादेव, कि जीवन च खुशी और शांति वास्ते किहड़ी चीज़ की जरूरत है, कि अगर जीवन च खुशी चाहिए है, शांति चाहिए, तो किहड़ी चीज़ की जरूरत है। तो कहते शिव जी ने जवाब की दिता, महादेव ने जवाब की दिता पार्वती नूं। हुण जरा गौर करना, क्योंकि खुशी भी हर कोई चाहता है, शांति भी जीवन च हर कोई चाहता है कि नहीं, तुसीं चाहते हो कि नहीं। तो फिर जवाब सारे वास्ते ही है कि खुशी और शांति किदां मिल सकती है। कहते शिव पुराण के अंदर एक घटना आई है, शिव पुराण कि जो पार्वती ने शिव जी को पूछा कि चारों पासे अशांति है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चारों पासे दुख है, वो किहड़ा मार्ग है जिससे चल के इंसान शांत और खुश हो सकता है। तो उस वेले शिव जी ने जवाब दिता, जरा हुण गौर करना की लिखिया है लाइन दे विच। महादेव ने कहा कि जैसे समुंदर को पार करने के लिए नाव ही एक जरिया है, क्योंकि उस वेले प्लेन नहीं हुंदे सी। बोलो अजकल तो बंदा प्लेन च बह के भी समुंदर पार कर जाता है, बड़े बड़े शिपां च बह के समुंदर पार कर जाता है, पर जिस वेले की गल है उस वेले कश्तियां हुंदियां सी, नाव हुंदी सी। एक तो नदी हुंदी सी, नदी ते बंदा पुल बना लैंदा क्योंकि नदी तो छोटी है, पर समुंदर नूं पार करने वास्ते उस वेले एक कोई जरिया सी, नाव। नाव यानी कश्ती। बोलो समझदे हो कि नहीं। हुण इत्थे महादेव ने की किया, शिव जी ने की किया, भोले शंकर ने की किया कि जैसे समुंदर को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही खुशी और शांति के लिए विश्वास ही, वैसे ही खुशी और शांति के लिए भगवान पर विश्वास ही एकमात्र सीढ़ी है। ये लाइन नोट कर लो दिल च कि जिद्दां समुंदर नूं पार करना होवे तो किहड़ी चीज़ है, एकमात्र कहंदे नाव ही, क्योंकि तैर के समुंदर पार नहीं किया जा सकता। उस वेले एरोप्लेन भी नहीं सी, जहाज भी नहीं सी, हवाई जहाज के बंदा कहे बह के समुंदर पार कर लिया। उस वेले कश्तियां नाल ही एक जरिया है, नाव समुंदर तो पार जाण दा। तो इसी तरह जे जीवन च शांति चाहिए है, सुकून चाहिए है, खुशी चाहिए है, तो किहड़ी सीढ़ी दसी, सीढ़ी यानी पौड़ी। किहड़ी पौड़ी दसी महादेव ने, महायोगी ने। जरा हुण गौर करो, जवाब दे दिओ। वो कहंदे वैसे ही जिद्दां समुंदर नूं पार करने वास्ते नाव एक जरिया है, वैसे ही खुशी और शांति के लिए भगवान पर विश्वास ही एकमात्र सीढ़ी है। कहंदे इक्को ही सीढ़ी है, इक्को ही पौड़ी है। अगर वो चूक गया बंदा तो वो जीवन च ना कदी शांति आ सकती है, तो ना ही कदी खुशी आ सकती है। अगर बंदा जीवन च खुशी चाहता है, शांति चाहता है, तो इक्को ही जरिया है, और वो है अपने भगवान ते, ईश्वर ते, अपने उस मालिक ते पूरा विश्वास कि मेरा मालिक
मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू पूरा यकीन है कि मेरा मालिक मैनू हर दुख चों बचाएगा, हर दुख चों निकालेगा, मेरे जीवन च खुशियां दे रंग भरेगा, मेरे जीवन दी सारियां परेशानियां दूर करेगा, मेरे हर दुख दर्द नू खत्म करेगा और मेरे जीवन च खुशियां दी बहार ले आएगा। मैनू पूरा विश्वास है अपने मालिक पे। यह विश्वास ही एक जरिया है, एक सीढ़ी है जिते चल के इंसान खुशियां, शांति दी, जरा गौर करना, उस छत तक पहुंच सकता है। जिदा पौड़ी ते चढ़ के बंदा कोठे छत ते पहुंचता है, वो कहते कि भगवान ते, अपने रब ते विश्वास ही एक मात्र सीढ़ी है। एक मात्र गया, कोई होर चीज़ नहीं किया उन्होंने। एक मात्र का मतलब होता यही एक चीज़ है। हुण जरा गौर करना, अगर तुसी जीवन च खुशी चाहते हो, सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, तो चेक करो तुहाडे कोई सीढ़ी है कि नहीं। तुहाडे अंदर अपने ईश्वर ते, अपने मालिक ते, अपने परमात्मा प्रभु ते भरोसा, विश्वास है या नहीं। अगर है तो फिर तुहानू खुशी जरूर मिलेगी, फिर तुहाडे जीवन च शांति, सुकून, कामयाबी जरूर आएगा। तो जे तुहाडे अंदर विश्वास ही है नहीं कि मैं नहीं मानता रब नू, मैं नहीं यकीन करता रब दी रहमतां ते, तो फिर तुहाडे जीवन च सुकून, शांति, खुशी भी कदी नहीं आ सकती। इसलिए अगर अपने जीवन नू खुशियां नाल भरना चाहते हो तो फिर ये सीढ़ी नू, ये पौड़ी नू मजबूती ना पकड़ लो। यही वो स्टेयर है जिते चढ़ के असी खुशियां दी मंजिल नू पा सकते हैं, शांति दी मंजिल नू पा सकते हैं। इसलिए कह दो फिर एक बार पूरे विश्वास ना कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। और वैसे भी जीसस क्राइस्ट ने भी बड़ी प्यारी गल कही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।